स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेसियों के जिला बंद का दिखा व्यापक असर, कहीं फूके पुतले तो कहीं शव यात्रा निकालकर किया विरोध। शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पारिवारिक कलह के चलते 35 वर्षीय व्यक्ति राजकुमार शर्मा ने लगाई फांसी। शराब पीने के लिए पैसा न मिलने पर उठाया आत्मघाती कदम। नवीन आईटीओ कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित, 4 करोड़ की लागत से किया गया आईटीओ कार्यालय का निर्माण कार्य। आपसी रंजिश के चलते इंदिरानगर में मारपीट, 2 भाइयों ने पड़ोसी पर किया चाकू से हमला, 1 अन्य घायल। और पात्र हितग्राहियों को राशन दुकान के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है सस्ती दरों में प्याज। और अब समाचार विस्तार से। आइए सबसे पहले बात करते हैं बंद की। आपको बता दें, जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 16 जून शुक्रवार को प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश में किसानों पर हो रहे अत्याचारों और विभिन्न मांगों को लेकर संपूर्ण बालाघाट जिला बंद का आह्वान किया गया था, जो सफल रहा। बंद का व्यापक असर जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी देखा गया। एक ओर जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, वहीं यात्री बसों के पहिए भी थमे रहे, जिससे अपने गंतव्य की ओर जाने वाले यात्रीगणों को काफी दिक्कतें पेश आई। आवश्यक सेवाओं में शुमार संस्थानों को बंद के दौरान छूट दी गई थी, लेकिन बंद के मद्देनजर कुछ शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहे। कांग्रेसियों द्वारा शहर में भ्रमण कर बंद को सफल बनाने की अपील भी की गई, तो वहीं उन्होंने विभिन्न प्रमुख चौराहों में भाजपा सरकार की अर्थी निकालकर विरोध स्वरूप पुतला भी दहन किया। इस दौरान कांग्रेसियों और सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के बीच कहीं कहीं हल्की झड़प भी हुई, लेकिन कहीं अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए थे। एक ओर जहां बंद को सफल बनाने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ समस्त विंग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सतत सक्रिय नजर आए, तो वहीं पुलिस के आला अफसरान भी पूरे दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे और हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी। लिहाजा कांग्रेस के बंद का आह्वान सफल रहा, तो वहीं पुलिस की सक्रियता के चलते कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो पाई। आइए देखते हैं बंद के आह्वान की वो तमाम जीवंत तस्वीरें जो पद्मेश न्यूज टीम ने अपने कैमरे में कैद की हैं। जिला किसान कांग्रेस के आह्वान पर बालाघाट जिला बंद रहेगा बालाघाट बंद रहेगा। सभी तो ये लड़ाई है, सभी तो ये लड़ाई है, बंद रहेगा बंद रहेगा। किसानों के हत्यारों को किसानों की उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने, किसानों का कर्ज माफ किए जाने, गौरव पथ निर्माण की जांच और खैरी विस्फोट में मारे गए लोगों को 1 करोड़ का मुआवजा दिए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसियों द्वारा शुक्रवार को जिला बंद का आह्वान किया गया। जिला बंद के इस आह्वान को सफल बनाने के लिए समस्त कांग्रेसी विंग सुबह से ही सड़कों पर नजर आए। एक ओर जहां एनएसयूआई ने रानी अवंतीबाई चौक में टायर जलाकर बंद का आह्वान किया, तो वहीं बंद का समर्थन करते हुए यात्रियों को बसों से उतार दिया और जय जवान जय किसान के नारों के साथ बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इधर जिला कांग्रेस कमेटी अपनी समस्त विंग के साथ बाइक रैली निकालकर इतवारीगंज पहुंचे, जहां कांग्रेसियों द्वारा सब्जी मंडी में चल रहा व्यापार बंद कराया गया। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद के इस आह्वान के दौरान कुछ सब्जी विक्रेता महिलाओं ने कांग्रेस के इस बंद का समर्थन किया है। काम करो
अरे मैं लगा रहा हूँ किसानों के हत्यारों को मारो सालों को, किसानों के हत्यारों को मारो सालों को। बालाघाट की गलियां सुनी है, सरकार खूनी है। क्या बेचने के लिए आए थे आप? हमको पता नहीं थी इसलिए आ गए। तो क्या पता नहीं था आप लोग को? बंद रहेगा घर। तो आप कैसे करेंगे? जैसे आप लोग आ गए हैं, आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, रोज यहाँ से अपना सामान बेच करके पैसे कमाते हैं। आज आपके घर में चूल्हा जलेगा? किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की कमाई क्या सही करी कांग्रेस ने बंद करा आए तो चल जाएंगे वापस। अच्छा ये बताइए, जो बंद कर रहे हैं कांग्रेस, क्या सही है? सही है, इसलिए तो बंद कर। ये जोरदार है, क्या बात है? अच्छा क्यों सही है बताओ? इसी दौरान एनएसयूआई छात्र संगठन भी इतवारीगंज पहुंचा। यहां उन्होंने अन्य कांग्रेसियों के साथ मिलकर फल मार्केट बंद कराया और सभी ने मिलकर इतवारीगंज चौक में टायर में आग लगाकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही शिवराज सरकार को किसानों का हत्यारा बताया, जिसके बाद 2 अलग अलग गुटों में कांग्रेसियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई। साथ ही बंद के समर्थन में नारे लगाए। ये कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं कि गाते गाते लोग अब चिल्लाने लगे हैं। सहयोग करो, बंद करो, बंद करो, भैया जी बंद करो, बंद करो, काका जी सहयोग करो, बंद करो, काका जी सहयोग करो, बंद 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 करो। जो सरकार खूनी है वो सरकार बदलनी है। किसानों की हत्या करने वालों को जूते मारो सालों को। काका जी सर, आज कांग्रेस का बालाघाट बंद है, लाइन ऑर्डर को लेकर किस तरह की स्थिति है? शांति है शहर में, हम लोग घूम रहे हैं, उनकी 2 पार्टियां घूम रही हैं शांतिपूर्ण और साइड। किस तरह का अभी माहौल दिख रहा है कांग्रेस की? शांति तो ऐसा कोई तो देखा जाए कुछ जगह इन लोग तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं। नहीं, कहाँ किया तो हमको ऐसा कहीं दिख नहीं, करेंगे तो कार्रवाई करेंगे उनके विरुद्ध। हाँ सर, जैसे कि जबरदस्ती बंद कराते हैं, इच्छा के विरुद्ध कोई बंद कराते हैं, किस प्रकार की इसमें कार्रवाई की जा सकती है? कार्रवाई करेंगे, अगर कोई उपद्रव करता है तो उसको भी कार्रवाई करेंगे। जगह जगह हो रहे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों का एक प्रचार वाहन जब्त कर लिया, जिसकी सूचना मिलते ही कांग्रेसियों ने यातायात थाना का घेराव कर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इसी हंगामे के बीच परमिशन को लेकर कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली। अंत में कांग्रेसियों द्वारा परमिशन लेटर दिखाए जाने के बाद प्रचार वाहन को छोड़ा गया। इसी दौरान एनएसयूआई संगठन ने अंबेडकर चौक पहुंचकर सरकार का पुतला फूंका और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान आग बुझाने आए कुछ पुलिस कर्मियों की छात्रों ने बाल्टी छीन ली, जहां पुलिस और छात्रों के बीच हल्की बहस देखी गई। एनएसयूआई द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को देखते हुए सीएसपी मोनिका तिवारी ने एनएसयूआई के सभी पदाधिकारियों को बुलाकर समझाइश दी, साथ ही उनके आगामी प्रदर्शन के संदर्भ में चर्चा की। भाई हम शांति से बंद कर रहे हैं, गाड़ी रोक के क्या मिल रहा है? मैं बात कर रहा हूँ, तो बात कर रहा हूँ, रोका किसने पर बता सर, निवेदन कर, हम शांति ड्राइवर को आप बोल रहे हैं कि तू क्या बता रहे हैं, क्या
बताओ ना गाड़ी छोटी सी चीज मांगी, परमिशन है क्या? नहीं आपने उनको बोले बीजेपी के दलालों को जूते मारो, बीजेपी के दलालों को जूते और ये विरोध प्रदर्शन अनवरत चलते रहेगा। शहर का कार्यक्रम तो हो रही है, हो गया है, ठीक है। और ये जो हमारा जो कार्यक्रम है ये अनवरत चलेगा। हमारा विरोध प्रदर्शन चलते रहेगा प्रदेश सरकार के खिलाफ में। आप लोग हमको कोऑपरेट कीजिए, बल्कि निकम्मे सरकार के खिलाफ में। देखिए हमारा जो कार्यक्रम, देखिए हमारी जो जानकारी और हमारा जो कार्यक्रम है हमारा हो गया कार्यक्रम। एनएसयूआई के सभी पदाधिकारी बाइक रैली में नारेबाजी करते हुए अंबेडकर चौक से निकल गए, जहां उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान पीजी कॉलेज के गेट के सामने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी हंगामे के बीच कांग्रेसी नेता नीतू कौशल ने चर्चा के दौरान बताया कि बंद के इस आह्वान पर भी ये पार्टी का सहयोग दिया है और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। के खिलाफ, किसानों के हत्याकांड के खिलाफ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बालाघाट बंद का आयोजन किया है। इस बंद को प्रदेश के और बालाघाट जिले के सभी समस्त व्यापारी नागरिकगणों ने इसको सपोर्ट किया है, छात्र छात्राओं ने इसका सपोर्ट किया है, किसानों ने इसको प्रमुखता से सपोर्ट किया है। और इसके बाद में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। और इसके साथ ही हम लोग ये आज शिवराज सिंह चौहान को बताना चाहते हैं कि आज के बाद से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसके बाद हम भाजपा की इस गंदी सरकार और निकृष्ट हत्यारी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करेंगे और हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद। खैरी ब्लास्ट के लिए बालाघाट में खैरी ब्लास्ट के लिए जिस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री की शय पे और प्रभारी मंत्री की शय पे और क्षेत्रीय सांसद और विधायक की शय पर जिस तरीके से इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, उस कांड का हम विरोध करते हैं। हम सभी युवा एनएसयूआई आईटी सेल जिसके बाद समस्त कांग्रेसी विंग द्वारा शहर के काली पुतली चौक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया, जिसे पुलिस बल ने रोकने की कोशिश की, जिसके चलते कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की देखने को मिली। जिला बंद को लेकर किए जा रहे इस प्रदर्शन के संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक अशोक सरस्वार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए किसानों को दिए जाने वाला समर्थन मूल्य 3000 रुपए दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी सरकार कहा है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के हत्यारों को जूते मारो, किसानों के हत्यारों को जूते मारो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही।
सुबह से किस प्रकार कार्यक्रम चल रहे हैं आप लोग के आज बंद को लेकर के? आज का जो बंद था पूरी तरह केंद्रित था किसानों के ऊपर, और आक्रोश में हमने प्रशासन का और शिवराज सिंह और गौरीशंकर जी का पुतला दहन किया है। काफ़ी दिनों से वादा खिलाफी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन की, और बार बार झूठ बोलकर ये अपना राज कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि कम से कम किसानों का मूल्य, धान का मूल्य 3000 रुपये होना चाहिए। आज तक इन्होंने बढ़ाना तो अलग रहा, कम कर दिया है धान का मूल्य। परेशान है किसान, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, और नतीजा ये हो रहा है कि वो लगातार आत्महत्या करते जा रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसे परिस्थिति में हमने यही आंदोलन का रूप ये किया है। हमारे सिंधिया जी वहाँ बैठे हुए हैं भोपाल में आंदोलन करते हुए। यहाँ पूरा प्रदेश बंद है आज किसानों के सम्मान में, और हमारी तो मांग है कि 3000 रुपया प्रति कुंटल उनका भाव होना चाहिए धान का, और उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा मिलना चाहिए। खैरी में हत्याकांड हुआ, इसका हम हत्याकांड ही कहेंगे, इसलिए कि प्रशासनिक कमजोरी के कारण वो पूरे 22 लोगों की मृत्यु के कारण, और उनको भी उतना ही 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता मिलना चाहिए जितना कि मंदसौर वालों को मिला। मौत तो मौत ही होती है, चाहे उससे मौत हो या बारूद से मौत हो। तो हमारी वो मांग है कि 1 करोड़ रुपए इन्हें भी मिलना चाहिए। इसी मामले पर जानकारी देते हुए एनएसयूआई अध्यक्ष दयाल वासनिक ने मंदसौर में हुई किसानों की मौत और खैरी पटाखा विस्फोट का मामला प्रमुखता से उठाते हुए बीजेपी सरकार सहित आरएसएस को भी निशाने पर लिया। बताओ, जैसे कि आज कांग्रेस का महाबंद था, आपके द्वारा एनएसयूआई के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए इसके चलते? जैसे कि आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में विगत 6 लोगों की जो मौत हुई है, और बालाघाट के जो खैरी ग्राम में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें शासन की बर्बरता पूर्वक और शासन की लापरवाही का एक परिणाम था, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई। शासन में जहाँ पर किसी आरएसएस की माता की मृत्यु होती है तो शिवराज सिंह चौहान एक दिन में हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं, और आज किसानों की 24 लोगों की मौत हुई है, बर्बरता पूर्व मौत हुई है, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं आ पाया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बालाघाट जिला का आह्वान किया गया था, जिसमें एनएसयूआई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बालाघाट में सुबह 5 बजे से भ्रमण करते हुए एक भ्रष्टाचारी मंत्री, बड़बोला मंत्री, जो किसानों की बदौलत करोड़ों की संपत्ति बनाए हुए हैं, पर अभी तक सरकारों की और किसानों के लिए कोई सूद का काम नहीं करे, उनका पुतला जलाएगा गौरीशंकर बिसेन का। और अभी हम लोगों ने भ्रष्टाचारी और ऐसा मुख्यमंत्री जो सिर्फ लोगों को लालीपाप दे रहा है, जो जुमलेबाजी भाषण देता है, लेकिन किसानों को किसी प्रकार की सहायता नहीं देता, उसका भी आज हमने पुतला जलाया है। यदि उनको एक निश्चित समय में मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो एनएसयूआई इसके आगे और उग्र आंदोलन करेगी, और ये मामला प्रदेश लेवल में ली जाएगी। इसी दौरान इतवारीगंज परिसर स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से शिवराज सिंह सरकार की शव यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल कांग्रेसियों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हनुमान चौक पर शिवराज सरकार का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता ने किसानों व मजदूरों के विभिन्न मुद्दों पर शिवराज सरकार को फेल बताया है। साथ ही उन्होंने गौरव पथ के निर्माण को गोबर पथ की संज्ञा देते हुए जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने किसानों के विभिन्न मुद्दों को उठाकर खैरी विस्फोट में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। राम नाम सत्य है, शिवराज तेरी सत्य है, राम नाम सत्य है, शिवराज सत्य है, शिवराज तेरी सत्य है, राम नाम सत्य है, शिवराज तेरी सत्य है, राम नाम सत्य है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आज यात्रा निकाला। आज बालाघाट जिला संपूर्ण बंद किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस सेवा दल, एनएसयूआई, झुग्गी झोपड़ी, किसान कांग्रेस, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संपूर्ण बालाघाट चारों खूट बंद रहा। खासकर बालाघाट मुख्यालय में संपूर्ण बंद करके जो व्यापारियों ने हम सभी को
सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ जो असंतोष दिखाया है उसके लिए उनका हृदय से आभार। क्या मांग रहेगी आप लोगों की? क्या हमारी मुख्य मांगे है, जिस तरीके से मंदसौर में 7 किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई, साथ ही साथ खैरी में जो बारूद फैक्ट्री के अंदर जिन लोगों की शव प्राप्त हुए हैं, मैं उनको भी एक तरीके से हत्या इसलिए बोलूँगा क्योंकि एक सुनियोजित तरीके से वो वारसी जी द्वारा उनकी हत्या की गई। दूसरी बात, तीसरी, बल्लारपुर में हमारा एक किसान रमेश बसेने, उसने सोसाइटियों से उसके और उसके पारिवारिक कर्ज के कारण आत्महत्या कर लिया। उसे कुल 43,000 रुपये प्राप्त हुए, कुल 43,000। क्या एक किसान की मृत्यु की कीमत इस सरकार में 43,000 रुपये? इन्हीं सब मांगों को लेकर, और बालाघाट में गौरव पथ जो है, जो कि गोबर पथ के नाम से अभी विख्यात हो गया है, वहाँ जितने भी तरीके के भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच हेतु हमारे द्वारा बालाघाट बंद का आह्वान आज किया गया। अभी किसकी अर्जी निकाले आप लोग? शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान की अर्थी अभी निकालें क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान लामबद्ध हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये भारत ऐसा देश है जहाँ पर हलों को पिघलाकर आज़ादी की लड़ाई के लिए तलवारें बनाई गई थी। जिस व्यक्ति ने किसानों के साथ अत्याचार किया 2018 में, वो किसान शिवराज सिंह चौहान का ऐसे ही शव निकाला। बल्लारपुर में जो किसान ने जहर खा के आत्महत्या, पुत्र की सरकार और किसानों को गोलियों से भूना जा रहा है। आम आदमियों पर लाठीचार्ज की जाती है और उन्हें कहा जाता है कि अराजक तत्व हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे किसान पुत्र मुख्यमंत्री से, चुनाव लड़ने से पहले, सरकार बनने से पहले इन्हीं किसानों के पास आप जाके नतमस्तक होते थे और आपने वादा किया था कि आपकी फसल का 50% मुनाफे के साथ आपको इसका रेट दिया जाएगा। क्यों नहीं दे रही है सरकार? आज 25-27 लोग हमारे यहाँ खैरी ब्लास्ट में मारे गए। असंवेदनशील सरकार है। शहर में एक संघ के प्रचारक की माताजी एक्सपायर होती है, वहाँ मुख्यमंत्री तीसरे चौथे 8वें दिन पहुँचते हैं। आज 10 से 12 दिन हो गए, मुख्यमंत्री का अता पता नहीं है। हमारी ये मांग है कि कैसी सरकार है ये? किसकी सरकार है ये? व्यापारियों की सरकार? किसान, आम आदमी, आम मजदूर रोडों पे आ रहा है। कांग्रेस ने उनके समर्थन के लिए आज ये बंद का आह्वान किया। आज पूरे शहर में पूरे लगातार नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान कृषि मंत्री के पुतले पर दहन किया गया और ये जो शव यात्रा निकाली गई, ये शिवराज चौहान की सरकार की शव यात्रा थी और उस पे पानी का घड़ा भरकर पुलिस ने ये कर दिया कि इनका पाप का घड़ा भर चुका है और उसे आज फोड़ा गया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने हमको मदद पहुंचाई और उसके पाप का घड़ा हमारे सामने फोड़ा गया। और एक मेरी छोटी सी मांग है, खैरी ब्लास्ट में जो जांच का विषय बना हुआ है, आज तक उसकी जांच की कहीं कुछ नहीं आ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने कलेक्टर साहब का इस्तीफे की मांग की थी। जिस अधिकारी ने रिन्यूअल किया था उसी का इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए हमें जैसी कांग्रेस द्वारा किए गए जिला बंद को लेकर की गई चर्चा के दौरान एसपी अमित सांघी ने जिले में किसी भी जगह कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटने की जानकारी दी है। अभी बालाघाट जिले में कांग्रेस द्वारा ये बंद का जो आयोजन किया गया है, इसमें बालाघाट के अलावा वारा, सिवनी, कटंगी, लालबर्रा, बैहर और लांजी, इन स्थानों पे प्रदर्शन कर ज्ञापन देने की खबर है और इसके एहतियातन सभी जगह मीटिंग्स लेके और पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया है। एसएएफ का कुछ बल बाहर से प्राप्त हुआ है जिसको सभी जगह भेजा गया है और इसके अलावा सभी एसडीओपी टीआईज इसमें लगे हुए हैं। शहर के अंदर भी हमारी 3 QRTs चल रही हैं और इसके अलावा 5 मोबाइल जिसमें सब इंस्पेक्टर उनके साथ बल है चल रहा है। अभी तक की स्थिति में पूरे ज़िले से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है और बंद अभी शांतिपूर्वक है और पुलिस मुस्तैद है और कोई घटना होगी तो उससे निपटने के लिए भी सक्षम है। सर, हर चौक में सर पुतला दहन भी किया गया है सर, ये भी जानकारी है। कुछ जगह पुतला दहन है, कुछ जगह टायर जलाने का प्रयास किया गया है, परंतु रोड जाम करके या ट्रैफिक को अवरुद्ध करने की ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली। कोई सर जोर जबरदस्ती बंद करवाता है तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई जोर जबरदस्ती बंद कराता है और यदि कोई उसमें शॉपकीपर या कोई भी व्यापारी यदि शिकायत करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें हम कार्रवाई करेंगे, FIR लेंगे। आपको बता दें कि बंद का असर जिला मुख्यालय के करीब स्थित मॉल नगरी भरवेली में भी नजर आया। इस क्षेत्र के कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा भरवेली में भ्रमण कर व्यवसायियों से बंद में सहयोग की अपील की गई, जिस पर उन्हें आशातीत सहयोग और सफलता भी मिली।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बंद रहेगा, बंद रहेगा, हवेली बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, हवेली बंद रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रहेगा, हवेली बंद रहेगा। आज हमारा पूरा बालाघाट जिला बंद का आह्वान था और हम लोगों ने कल सभी व्यापारियों से निवेदन किए थे। सभी व्यापारियों ने हम लोग का बहुत ज़्यादा भरपूर सहयोग दिया है और चारों तरफ आज पूरा दुकानें बंद है। व्यापारी लोगों की भी दुकानें बंद हैं, सब्जियों की दुकानें बंद हैं। हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके खिलाफ में जो आज आंदोलन छेड़े थे, हमको लगता है कि हम लोग इसमें सफल होंगे और अब इस मीडियम के माध्यम से और हमारे युवाओं के साथियों के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं जो यहाँ के मंत्री हैं, जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं, जो किसानों की मांगे हैं उसको पूरी किया जाए। हमारे यहाँ भरवेली में सबसे बड़ी क्षति हुई है, जो खैरी ब्लास्ट हुआ उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ये हम लोग की मांग है। हमारे जिलाध्यक्ष के आह्वान पर आज पूरा भरवेली हमने बंद किया हुआ है। इसमें सभी व्यापारी का हमें बहुत बहुत सहयोग मिला। पूरे व्यापारी ने हमारे निवेदन को माना और सभी ने अपनी दुकानों को बंद रखा है। ये दर्शाता है कि प्रदेश सरकार का कितना विरोध है व्यापारियों में, किसानों में, मजदूरों में, और जितनी बड़ी क्षति हमारे भरवेली को पहुंची है वो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ कितने पीड़ित लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सरकार हमारी सुन नहीं रही है। इसी के विरोध में आज हमने भरवेली बंद किया है, बालाघाट बंद किया है और भविष्य में अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन हम यहाँ पे करेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं वारासिवनी, जहां पर भी कांग्रेस के बंद का आह्वान सफल रहा। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में बाइक रैली निकालकर व्यवसायियों से बंद को सफल बनाने में सहयोग की दरकार की, तो वहीं उन्हें व्यापारियों से अपेक्षित सहयोग भी प्राप्त हुआ। कांग्रेसियों द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और टायर जलाकर चक्काजाम भी किया गया। आइए देखते हैं बंद के दौरान वारासिवनी की तस्वीरें बयां और क्या कहते हैं कांग्रेसी पदाधिकारी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो। कर्ज माफी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। किसानों की कर्ज माफी करना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को समर्थन मूल्य देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसान मजदूरों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसान मजदूरों के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय चलो, जहाँ आम सभा होगी। कांग्रेसियों ने यहां आम सभा भी की और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शिवराज सिंह चौहान ने भूमि विकास बैंक बंद कर दिया, सोसाइटी की सारी व्यवस्था खराब, पंचायत की सारी व्यवस्था खराब। गांव वाले कहा जाए, गांव का विकास रुक गया। किसान जिला सहकारी बैंक बालाघाट के चक्कर लगा रहे, सोसाइटी के चक्कर लगा रहे, पैसा नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हमारे जितने किसान उपस्थित है, क्या शिवराज सिंह चौहान को तरह नहीं मालूम कि किसानी फायदे का सौदा कैसे बनेगी? अरे सीधी सी बात है, कोई भी किसान खड़े होकर बोल देगा कि अगर मैंने 10 रुपए में कोई फसल पैदा किया हो, उसको अगर जाके मैं 15 रुपए में बेचूंगा, 5 रुपए का फायदा मिलेगा, तो किसानी फायदे का सौदा अपने आप बन जाएगा। लेकिन वो बता मुख्यमंत्री हमारा, जिसके चक्कर में हम फंसे रह गए। गलती हमारी भी है, हम समझा नहीं आता तो सबको तो समझ में नहीं आया गुड्डा जायसवाल की बात, लेकिन चिकनी चुपड़ी बात शिवराज सिंह चौहान की सबको समझ में आ गई। हमारा समझाना किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का बरगलाना सबको समझ में आ गया, सब नाचने लगे। अरे हम भी समाचार पत्र में छपा सकते हैं गुड्डा जायसवाल बड़ा अच्छा आदमी है, हमें टीवी में दिखा सकते हैं गुड्डा जायसवाल बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आपको नहीं पता गुड्डा जायसवाल कैसा? टीवी देख रहा है, टीवी अच्छा बोलेगा तो अच्छा हो जाएगा। आंदोलन जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, कर्ज माफ करो बोलते हैं, हमारा कर्ज माफ करो, हमारा समर्थन मूल्य कैसे बढ़ाओ। जैसे हमारी कौन सी कमेटी थी, बैजनाथन कमेटी की सिफारिश और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की घोषणा थी, हमारी सरकार बनेगी, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा
तो किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य कैसे तय होगा बता रहा था बड़ा गणित नरेंद्र मोदी भाषण है कि हमारा किसान जो उत्पादन लेता है हम उसकी लागत निकालेंगे और लागत के ऊपर 50% लाभ जोड़ के समर्थन मूल्य देंगे किसान को। आप क्या तालियां बजी तो समझ कैसा कैसा नेता तो पैदा चुका बोला ऐसा होना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऐसा होगा वो मनमोहन को बिगाड़ था बोला। जिस एसपी ने जिस कलेक्टर ने गोली चलाने के लिए आदेशित किया और खैरी खान में जो शासन की लापरवाही से एक व्यापारी को 5 किलो बारूद रखने का अधिकार था उसके यहां सैकड़ों कुंटल बारूद मिला। उस बारूद में शासन की लापरवाही में जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों पे हत्या का मामला दर्ज हो, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है जो किसानों पे बीमा लादा गया है, जो बीमा प्रति एकड़ 2.5% जो हम किसानों को लग रहा है, चाहे आप कर्जा कुछ भी लें लेकिन वो आपकी जो जितनी जमीन है आपके खाते में अगर 10 एकड़ है 20 एकड़ है आप भले ही 2 एकड़ पे कर्जा ले रहे हैं लेकिन 20 एकड़ पे जितना बीमा लग रहा है वो जो बीमा ले रही है वो बीमा को त्वरित बंद किया जाए और जो बीमा किसानों से है वो ऐच्छिक होना चाहिए। और हमारी मांग है कि उन किसानों का जिस किसान का बीमा हुआ है और वो किसान का अगर फसल का नुकसान होता है तो व्यक्तिगत तौर पे उस किसान को उस मुआवजा की राशि मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और उस वर्ग की आवाज को ये दमनकारी हिटलर अंग्रेजों से ज्यादा डैन खतरनाक सरकार अपने सत्ता के दुरुपयोग करते हुए अपने प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए पहले तो डंडे और आंसू गैस के दम पर रोका करती थी और अब तो इतनी निर्मम हो चुकी है, इतनी पत्थर दिल रहम दिल हो चुकी है कि अब गोलियों की आवाज से उन भोले भाले जनता और किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। क्या हुआ मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी के उन किसान विरोधी हत्यारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं जिन्होंने किसान की परिभाषा और किसान शब्द को बदल करके शैतान शब्द किसानों को कह करके संबोधित किया है, उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। माननीय बोलना चाहता हूं नंद कुमार चौहान जी, जिनका बयान आता है कि वो जो लोग मरे, वो जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो किसान नहीं, वो शैतान थे। आप तय कर लो शिवराज जी, आप तय कर लो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कृषि मंत्री कि एक तरफ आप उन आंदोलनकारियों को गुंडों की आतंकियों की संज्ञा देते हो और दूसरे तरफ उनके लाशों की बोली लगाते हो, पहले 5 लाख फिर 10 लाख और फिर 1 करोड़। ऐसा क्यों आपको करना पड़ा इस भारत देश के इतिहास में? अनशन शुरू किया, अनशन शुरू किया। क्या अनशन शुरू किया कि जब तक प्रदेश में बहाली नहीं होगी शांति की तब तक वो अनशन करेंगे, भूखे रहेंगे। क्या गजब इस प्रदेश का मुखिया जिसके दम पर पूरा शासन प्रशासन और प्रजा चलती है, ऐसा प्रदेश का राजा इतनी खटियाबाजी करता है तो मैं समझता हूँ इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इसकी हम निंदा करते हैं। गांधी ने क्या किया? लंगोट लगाकर गांधी जी ने अनशन किया, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक साधारण सी जगह पर बैठकर किया। कांग्रेस मैदान में जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों के सम्मान में सौंप रहे हैं। बंद के दौरान पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। कांग्रेस के बंद के आह्वान का असर लांजी क्षेत्र में भी देखा गया। यहाँ भी कांग्रेसियों ने एक ओर जहां शहर में निकलकर व्यवसायों से सहयोग की अपील की, तो वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लांजी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। क्षेत्रीय विधायक हिना कांवरे के नेतृत्व में आम सभा आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार की जमकर बखियां उखेड़ी और भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाब किया। सूदखोर बन चमड़ी खींचो बन करके नादान, कुछ तो शर्म करो चौहान, कुछ तो शर्म करो चौहान। बिजली पानी खाद बीज बिन सूने हैं खलिहान, कुछ तो शर्म करो चौहान, कुछ तो शर्म करो
चौदह तारीख से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में किसानों की मांग को लेकर सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। तो उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जगह आज बंद का आह्वान किया था। उसी के चलते लांजी में भी आज बंद रखा गया और सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस बंद को सफल बनाने का प्रयास किया और सभी व्यापारियों का जबरदस्त सहयोग हमको मिला है। मैं सभी व्यापारियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और आज मंदसौर में जो 5 किसान पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं, उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए, और हमारे खैरी ग्राम में जो पटाखा फैक्ट्री में स्फोट से जिन 25 लोगों की हत्या हुई वो आज हमारे बीच नहीं रहे, उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए आज कांग्रेस ने अपना यहाँ पर कार्यक्रम रखवाया। मैं सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी हमारे व्यापारियों को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कांग्रेस के इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को सफल बनाने में हम सबका सहयोग दिया। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लालबर्रा में भी कांग्रेसियों के द्वारा किया गया बंद का आह्वान सफल रहा। यहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लालबर्रा चारों खूट बंद रहा। कांग्रेसियों द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया, जिसे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर आसीन पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया। आम सभा के पश्चात मृत कृषक मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए देखते हैं आम सभा में किसने क्या कहा और देखते हैं बंद के दौरान क्या था लालबर्रा का हाल बयान। स्वर्ण मंदिर में शांति थी, पूरे देश में शांति थी, नक्सलाइट का इतना जोर नहीं था। परंतु हम देख रहे हैं रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नक्सलाइट से हमारे पुलिस लोग के लोग मारे जा रहे हैं और सीमाओं पर रोज शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक लोग। ये पूरा देश संभालने में सक्षम नहीं है, घूम रहे हैं देश देश, क्या तो संधि करने देख रेख नहीं की, जिसका परिणाम हुआ तो 24 लोग मर गए। हमारी वहाँ भी मांग है, मृत्यु तो मृत्यु होती है। जब वहाँ के लोगों को 1 करोड़ रुपए दे सकते हो किसानों को, अच्छी बात है, देना चाहिए। जहाँ खैरी के लोगों को भी 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो यहाँ भी हुई है। ब्याज के माफ करेंगे, वो भी नहीं कर रहे हैं। हम तो लठित होकर मजबूरन सड़क पर इसलिए आ रहे हैं कि इन्होंने जो जो वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। और साथियों, भाइयों, भविष्य में भी यही करेंगे, क्योंकि इनकी आदत ही है झूठ बोलो और वोट लो। बालाघाट जिले में हमको जनता को रेत कौन दे रहा है? हमारी जीवन दायिनी माँ बहन गंगा, हमारे जिले में बहने वाली नदी, हिंदुस्तान की, एशिया की सबसे साफ सुथरी और स्वच्छ जल वाली नदी, सबसे अच्छी रेत देने वाली ये नदी, ये किसकी है? इस पे किसका पहले हक है? जनता का हक है, आपका हक है, मेरा हक है, यहाँ जो बैठे हैं सैकड़ों लोग, उनका हक है कि नहीं? बताइए। वैनगंगा के पानी पर हमारा हक है तो वैनगंगा की रेत पर भी हमारा हक है, होना चाहिए। पर रेत माफिया क्या कर रहा है? हमारी नदी का सीधा चल रहा है। सुन लो, आप सभी सुनिए साथियों, भाइयों, किसी न किसी को घर बनाना होगा, कोई छोटी मोटी ठेकेदारी करता होगा, किसी को छोटा सा कोई सरकारी काम मिला होगा, कोई हैंडपंप के आसपास चबूतरे बनाता होगा, किसी को अपने घर में चूल्हा चौका बनाना होगा, बारिश आ रही किसी को दीवार खड़ी करनी होगी, किसी को स्लैब डालना होगा। हमारी वैनगंगा नदी दे रही है। पर अब हमारे जिले में ही हमारी रेत, हमको 1 ट्रक रेत 15,000 रॉयल्टी प्लस ट्रांसपोर्टेशन, मतलब 20,000 रुपए की मिलने वाली है कल से। बताइए साथियों, कितना मनमानी, कितना ज्यादा अपराध, कितना घोर अन्याय कर रहे हैं रेत माफिया हमारे साथ। आने वाले 2018 में एक किसान विरोधी सरकार जो किसानों के कर्ज माफी की घोषणा करती है, किसानों को सोसाइटी सहकारिता के माध्यम से जो संयुक्त ऋण मिलता था, उसको किसानों को परेशान करने के लिए 2 भागों में, जो रबी खरीफ के भागों में विभाजन किया है।
केसीसी में छूट दे रहे हैं। ये कौन ही वोट बना रहे हैं? जमीन शहर के वार्ड नंबर 6 में पारिवारिक कलह के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम वार्ड नंबर 6 निवासी 45 वर्षीय राजू उर्फ राजकुमार पिता माताधीन शर्मा बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शराब पीने का आदी था और पिछले 8 दिनों से काम पर नहीं गया और परिवार वालों को हमेशा आत्महत्या करने की धमकियां दिया करता था। रोजाना की तरह शुक्रवार को मृतक राजकुमार बाहर से शराब पीकर आया और पत्नी के साथ वाद विवाद कर आत्महत्या की धमकी देने लगा और मौका पाते ही नायलॉन की रस्सी पंखे में बांधकर फांसी लगा ली। मृतक राजकुमार की पत्नी इंदु शर्मा ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है, जिसके चलते कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों के बयान दर्ज कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए पार्षद कल्लू सोनी ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व राजकुमार शर्मा ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था, जिससे उनके द्वारा बचा लिया गया था। पीते खाते थे हमेशा। इसके पहले भी कोई ऐसी कोई घटना किया था इन्होंने कुएं में जाने की? हाँ, 3 साल पहले कुआं कूदे थे तो मैंने निकाला था। क्या लगता है कि ये मानसिक संतुलन खो बैठे थे कि गुस्से के आदमी थे, गुस्से के तेज थे? और अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ दीदी से मैंने पूछा, बोला दीदी क्या बात है, क्या हुआ? मतलब इंदु भाभी कहाँ है? तो बोले वो तो थाने गई है रिपोर्ट लिखाने। घर में कोई रिपोर्ट लिखाने गई, बोले वो चमका रहे थे, बोले मैं फांसी लगा लूंगा, ऐसा कर लूंगा, रुक जा मैं रिपोर्ट लिखा के आती। तो वो रिपोर्ट लिखाने गई है भाभी, उस बीच में इनने ऐसा कर दिया। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो प्रथम दृष्टया तो ये समझ आता है कि ये फांसी लगा हुआ उसको उसके परिजन उतार लिए थे, इसलिए कोई निश्चित कहा भी नहीं जा सकता। अभी इसको बॉडी को का प्रथम दृष्टया कार्रवाई कर पीएम के लिए बॉडी भेज रहे हैं अस्पताल में। अब उसके बाद में जैसे पीएम रिपोर्ट आता है तो फिर अग्रिम कार्रवाई। तो घटना की जानकारी कुछ तो लिया होगा आपने कुछ परिवार वालों से, क्या बताया गया? परिवार वाले बताए आसपास के लोग कि ये हमेशा दारू पीने का भी आदी था और क्या है कि घर वाले को यही बोलता था कि मैं मर जाऊंगा करके। इसके पहले बताया कि कुआं में पहले भी कूद चुका था करके एक बार। वारासिवनी के अंतर्गत खैरलांजी के वार्ड नंबर 1 के मकान में अचानक आग लग गई, जिसके चलते मकान में रखी घर गृहस्थी का सामान सहित 200 बेड पैरा जलकर खाक हो गया। मकान में आग लगने के बाद वार्ड वासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आगजनी की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। नगर के ग्राम भटेरा रोड पर स्थित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में शुक्रवार को रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक युवतियों ने पहुंचकर रोजगार के लिए पंजीयन करवाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन शामिल हुई, जिनके द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों का मार्ग प्रशस्त किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत यहाँ पे एक सेंटर खोला गया है और उसमें रोजगार मेला यहाँ रखा गया ताकि उनका पंजीयन हो और 5 प्रकार से वो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको रोजगार दिया जाएगा। उसका यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग कौशल केंद्र के इंचार्ज अनिल मालवीय द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। जो शिक्षित बेरोजगार युवक और युवती हैं उनको स्किल्ड करना है। इसमें अलग अलग ट्रेड है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 ट्रेड है: असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर और सिक्योरिटी गार्ड। इसमें जो बच्चे जिन्होंने 10वीं 12वीं के बाद पढ़ना छोड़ दिया है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ऐसे बच्चे यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण के उपरांत फिर उन लोगों को प्लेसमेंट की भी सुविधा है, जहाँ पर वो यदि बाहर जाके नौकरी करना चाहें तो नौकरी उनको मिलेगी। दूसरा, यदि वो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहें तो स्वरोजगार भी अपना शुरू कर सकते हैं। सर्टिफिकेट 4 करोड़ की लागत से ग्राम डोंगरिया में बनाए गए आरटीओ कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इस नवनिर्मित आरटीओ कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम 17 जून को होना था,
जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित नवीन आरटीओ कार्यालय को लेकर आमजन के द्वारा इस कार्यालय की सुरक्षा और आरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली पर जिला प्रशासन के दखल को लेकर सवाल उठाए गए। इस संबंध में आरटीओ देवेश बातम का कहना है कि आरटीओ कार्यालय की व्यवस्था और सुविधाएं लोगों के अनुकूल होंगी। क्या है कि हमें कोई भी जो नया कंस्ट्रक्शन हम करते हैं उसमें हमें भविष्य को लेकर भी चलना पड़ता है, क्योंकि हर बिल्डिंग हम चाहें कि जो बिल्डिंग बड़ी हो तो शहर में उसकी लिए ज़मीन उपलब्ध होना वो भी थोड़ा सा कष्टप्रद है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिटी, कोई भी सिटी हो, चाहे बालाघाट हो या अन्य कोई भी ज़िला हो, तो कहीं ना कहीं मुख्यालय जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो हम आगे भविष्य को लेकर भी थोड़ा चलते हैं कि कहीं ना कहीं 20 साल बाद जो डेवलपमेंट होएगा, आज जो हमको दूर लग रहा है वो कहीं ना कहीं 10 साल बाद हमको पास लगेगा। देखते हैं जो भी समस्याएँ हैं आएंगी, उन समस्या को दूर करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि जनता को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी जैसे सड़क है या चोरी है या ट्रांसपोर्टेशन है, अगर वह ट्रांसपोर्टेशन नहीं है हम प्रयास करेंगे कि वहाँ 4 व्हीलर मतलब मैजिक वगैरह हैं या कोई भी ऐसा मतलब किसी प्रकार की पब्लिक को कोई समस्या ना हो। तो मतलब सारी सुविधाएं दी जाएगी पब्लिक? हाँ, पूरा प्रयास करेंगे कि हम जल्द से जल्द पब्लिक को पूरी सुविधा दें। वहीं इस संबंध में कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि कार्यालय को जल्द शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी शायद पता चला है कि माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। अभी लिखित में ना तो पहले अभी आया था ना अभी कैंसिल का भी आया, लेकिन जैसी भी स्थिति होगी, लेकिन जल्दी से जल्दी हमें आरटीओ कार्यालय वहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि सारी सुविधाएं वहाँ पे हैं और यहाँ पे कंजस्टेड रहता है पूरा, वहाँ पे आईटी पारदर्शिता सब कुछ वहाँ पे हो पाएगा। तो जल्दी से जल्दी वहाँ शिफ्ट कराने का प्रयास कोशिश की जाएगी। के हिसाब से वो पर्याप्त अमला रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि वो रात में भी चौकीदार रखें, बाकी जो है अमला पर्याप्त रखें, जिससे कि सुरक्षा का कोई विषय ना हो। मार्ग भी सही नहीं, मार्ग तो सही हो रहा है, मार्ग पैच रिपेयर का काम चल रहा है और जो कंपनी वहाँ पे रोड बना रही है, नई कंपनी MBL के बाद जो आई है वो भी काम चल रहा है। कोशिश करेंगे कि बारिश से पहले सबसे पहले वही मार्ग बने। अभी भी पैच रिपेयर वहाँ हो गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा 2 रुपए के भाव से राशन दुकानों के माध्यम से प्याज वितरित किया जा रहा है। आपको बता दें, जिन जगहों में प्याज का बम्पर उत्पाद हुआ है उन जिले के किसानों से सरकार द्वारा प्याज खरीदकर ऐसे जिलों में पहुंचाया जा रहा है जहां प्याज का उत्पादन कम होता है। नगर के कालीपुतली चौक स्थित राशन दुकान में भी पात्र परिवारों के लिए यह व्यवस्था की गई है। सोसाइटी के सेल्समैन ने आवश्यक जानकारी दी। केस बाजपेयी सेल्समैन है सर यहाँ का। सर अब कब आई प्याज आपके यहाँ? प्याज आई मेरे पास में परसों के दिन। कितना कुंटल मिला आपको? मेरे को मिला 34 कुंटल। कैसे किलो रुपए के था? 2 रुपए किलो। तो कितना बटा अभी तक? अभी तक 25 कुंटल करीब बिक गया। किन किन को दे रहे हैं आप प्याज? राशन कार्ड वालों को। राशन कार्ड में कौन सा कार्ड? APL? नहीं, अंत्योदय और BPL। दो कार्ड वालों। सर आपका? सर मैं नोखेलाल लारेली। सेल्समैन आप? जी। कौन सी सोसाइटी है? सर मार्केटिंग सोसाइटी बाबा शाह। अच्छा, कब आया था प्याज आपके यहाँ? प्याज हमारे यहाँ पर आया 14 तारीख में। कितना कुंटल मिला है? मेरे को मिला था 28 कुंटल माल मिला था। अभी तक कितने लोगों ने कितने कुंटल भेज दिया? अभी तक मैंने 82 कार्ड में 15 कुंटल करीब भेज डाला है। तो और कितनी बची है? और बची सर 13 कुंटल माल है। कैसे रुपए किलो दे रहे हैं? सर 2 रुपये किलो। आप लोग बाग आ रहे हैं लेने के लिए? आ रहे हैं ना, सभी आ रहे हैं, मतलब BPL कार्ड, AY कार्ड और जो पात्रता श्रेणी में आते हैं सभी ले रहे हैं। तो कोई परेशानी जा रही है क्या बेचने में? किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है, पब्लिक आ रही, पब्लिक ले रही है। अरे लोगों के कार्ड लेके व्यापारी तो नहीं पहुँच रहा है? नहीं, व्यापारी के लिए तो नहीं है ना, ये व्यापारी थोड़ी ले सकता है इसमें। कार्ड लेके पहुँच जाए तो नहीं, कार्ड लेके व्यापारी कैसे आ सकता है? जिसका कार्ड है वही लेगा ना उसमें। पंद्रह न्यूज में एक खबर ये भी है कि आज प्रांतीय सिंधी व्यावसायिक संगठन सम्मेलन का आयोजन गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें बालाघाट शहर के सिंधी समाज के व्यवसायी और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिष्ठित सामाजिक बंधुओं ने शिरकत की। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेचा ने संगठन के उद्देश्यों की जानकारी दी और संगठन का विस्तार करते हुए समाज सेवी सुरेश रंगलानी, प्रदेश उपाध्यक्ष और अधिवक्ता अमन नवानी को जिला अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा भी की। मैं चंद्र कुमार वालेचा, एडवोकेट, भोपाल से। ये मीटिंग जो है हमने प्रांतीय सिंधी समाज का संगठन तैयार किया है, जिसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जोड़ने का, उनके माध्यम से जो समाज में सेवा हो सकती है, व्यवसाय से सेवा करने का निर्णय लिया है। उसको पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए आज हम यहाँ बालाघाट में उपस्थित हुए हैं। और बालाघाट में हमारे सुरेश रंगलानी जी साहब ने जो हमको प्रेम स्नेह दिया, हमको ऐसा लगता है कि हम
इनसे सालों से मिले हुए हैं, तो यहाँ हमको जो है बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं पूर्ण आशा करते हैं कि यहाँ से हमको जो है अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक नई दिशा मिलेगी। क्या उद्देश्य है आपके संगठन के? हमारे संगठन के उद्देश्य ये हैं कि जो हमारा संगठन का मेंबर होगा उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसके कल्याण के लिए काम करेंगे। दूसरा, जो हमारे समाज के गरीब तबका है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको हम जो है संस्था की तरफ से सहायता देंगे। जैसे कोई लड़की है तो उसकी शादी में हम मदद करेंगे संस्था की तरफ से जो भी होगी। दूसरा, गरीब आदमी जो अपनी हेल्प मदद नहीं कर सकता, उसकी हम एडवोकेट जो भी मेंबर जुड़ेंगे हमारे, उनके माध्यम से फ्री केस लड़ेंगे उनके, और जो डॉक्टर जुड़ेंगे वो उनका फ्री इलाज करेंगे। तो इस तरह हम सेवा के मतलब व्यवसाय के माध्यम से सेवा करने के उद्देश्य को लेकर ये अभियान चला रहे हैं। आपके साथ कौन कौन आया है? मेरे साथ हमारे सीनियर एडवोकेट के बेलानी साहब आए, साथ में मेरे सुरेश रंगलानी। सर, आपको प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता तो जैसे कि पहले से ही प्राथमिकता है कि समाज की सेवा करना, और आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का अवसर है कि भोपाल से हमारे समाज के सीनियर एडवोकेट्स भी इसी एम को लेके निकले हैं। मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र ज़िले में जा रहे हैं, जगह जगह मीटिंगें ले रहे हैं, और एक संस्था का जो गठन इन्होंने किया है, बाकायदा रजिस्टर्ड संस्था है, और संस्था का उद्देश्य क्या है कि जितने अपने समाज में एजुकेटेड लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं और नौकरी पेशा हैं, जितने एजुकेटेड हैं, वो सबका एक संस्था बनाई जाए पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे, और उस संस्था के माध्यम से, जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई गरीब है उसको अगर फ्री में अब उसके लिए केस लड़ना है तो लड़ेंगे, कोई गरीब मरीज है उनको डॉक्टर्स फ्री एडवाइस देंगे, और भी जो सेवाएं हैं गरीबों कन्याओं की शादियां अगर करना है, ये बहुत ही नेक उद्देश्य को लेके आप लोग निकले हुए हैं, और हम सब बालाघाट वाले भी उनसे जुड़े हुए हैं। और इन्होंने मुझे जो उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष का पद सौंपा है, मैं उसका बखूबी निर्वहन करूँगा। मोतीनगर बालाघाट निवासी उर्मिला कावड़े नामक एक महिला को नर्मदा नगर स्थित आनंद मार्ग गली में एक खाली प्लॉट के पास रोड पर एक मंगलसूत्र मिला है, जिसके बारे में उसने आसपास के लोगों को इसके बारे में सूचना दी और पूछताछ की, जिस पर लोगों ने अनभिज्ञता जाहिर की, जिसे लेकर वह बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय पहुंची और इस बारे में जानकारी दी ताकि जिसका भी मंगलसूत्र हो वह उसके बारे में पहचान बताए, ताकि मंगलसूत्र उसे वापस लौटा दिया जाए। महिला ने ईमानदारी और मानवीयता का परिचय देते हुए लोगों की सलाह पर बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय में मंगलसूत्र जमा किया है। उसने बताया कि पुलिस में सूचना दें तो कोई समस्या ना आ जाए, इसलिए वह उसे थाने लेकर नहीं गई है। हालांकि इस बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। कावड़े। क्या नाम आपका? उर्मिला कावड़े। कहाँ रहते हैं? मोती नगर। अच्छा, ये कहाँ पर? ये नर्मदा नगर आनंद मार्ग गली के अंदर। क्या कर रहे थे उस समय? मैं काम से लौट रही थी। कब मिला? ये 11:45 बजे। आज? हाँ। तो आपने आजू बाजू पूछे थे क्या? आजू बाजू ये कई आदमी आ रहा था, उसको पूछी तो उसने बोला कि चलो मैं अपने पत्नी से दिखाता हूँ। तो उसने अपने पत्नी से दिखाया तो उसकी पत्नी ने बोली कि ये सोने का है। तो मैंने बोली कि इनको नहीं मिला, मुझे मिला है। जब उसने वापस कर दी तो फिर मैंने सभी काम वालों को बताई और पूरे मोहल्ले में भी बताई। वहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ था? गली में? रोड पे ही पड़ा हुआ था, खाली प्लाट के इधर रोड पे ही। क्या काम करती हैं? घर का काम, चौका बर्तन। तो ये पुलिस ने बताया कि आपने ये सब हुआ है? पुलिस में नहीं बताई, मोहल्ले पड़ोस में बताई मैंने। तो मोहल्ले पड़ोस वाले ने बोले कि पद्मेश केबल में दे दे, किसी ने बोला महिला आयोग में दे दे। तो फिर मैं सभी को बताई, तो फिर ये बाबा जी मिले तो इन्हें बोले चलो पद्मेश सिटी में चल के दे देते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेसियों के जिला बंद का दिखा व्यापक असर, कहीं फूके पुतले तो कहीं शव यात्रा निकालकर किया विरोध। शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पारिवारिक कलह के चलते 35 वर्षीय व्यक्ति राजकुमार शर्मा ने लगाई फांसी। शराब पीने के लिए पैसा न मिलने पर उठाया आत्मघाती कदम। नवीन आईटीओ कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित। 4 करोड़ की लागत से किया गया आईटीओ कार्यालय का निर्माण कार्य। आपसी रंजिश के चलते इंदिरानगर में मारपीट, 2 भाइयों ने पड़ोसी पर किया चाकू से हमला, 1 अन्य घायल। और पात्र हितग्राहियों को राशन दुकान के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है सस्ती दरों में प्याज।
तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।